प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग फिजिक्स का बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सीधे आपका फाइनल एग्जाम जो 2025 में देने जाओगे उसमें डायरेक्ट ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू अंत तक देखिए। आगे हम आपको इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करना है, ये भी सिखा देंगे। उससे पहले बता देते हैं आप लोगों को, शाम में डेली इसी चैनल पे प्यारे बच्चों जो ना शाम में 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास होता है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना। और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना हो तो 98 355 16 710 इस नंबर पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला गया 1/, जो है ना 1/4 पाई इंटू 0 का मान क्या होता है ना। तो आप लोगों को याद कर लेना प्यारे बच्चों, इसका मान होता है 9 गुना 10, 9 10 पर पावर 9 जो ना nm पर स्क्वायर्ड इंटू सी पर पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसी से सारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो संबंध सही पूछा तो आपको नोट करना है। पहला संबंध देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ई पर पावर जो है ना, ई पर रेकलिंग बराबर जो है ना एफ पर रेकलिंग, इस प्रकार से दिया गया है, बट्टे में क्यूब है। तो ये संबंध बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है। विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो याद कर लेना है, ये होता है जो ना W/Q के बराबर। तो राइट आंसर आप लोगों को V नोट करके रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है। बताइए, विद्युतीय द्विध्रुव के जो ना घूर्ण का ऐसा मात्रक बतलाना है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, सेंटीमीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 5 नंबर है कि एक जो ना फैराड, यानी कि F बराबर कितना होता है, एक फैराड बराबर कितना वैल्यू होता है। तो आपको नोट करके रखना है बिल्कुल, ये आपका 1 × CV पर पावर -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो आपको याद करके रखना है, 6 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 1/V × CV का स्क्वायर, यानी राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 7 नंबर है, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतता, यानी कि ER बराबर प्यार बच्चों क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे बिल्कुल 7 का राइट आंसर ऑप्शन होगा E/E⁴, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया, एक बिंदु आवेश Q से R की दूरी पर विद्युत विभव का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि 1/4 पाई E⁴ हो जाएगा, बट इंटू में आपका Q/R होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आप लोगों को नोट करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 9 नंबर है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। तो आप लोगों को याद करके रखना है 9 का, ये आपका होता है कूलाम्ब बट्टे में हो जाता है क्षेत्रफल, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पानी का जो ना पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो आप नोट करेंगे 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 80 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए नोट करना है। 11 है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होगी। आर त्रिज्या की पृथ्वी की जो है ना विद्युत धारिता कितनी होगी। तो आप नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल 11 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि 4 पाई E⁴ इंटू में R होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 12 नंबर प्रश्न बोला गया कि बोला जा रहा है, हवा में ER का मान क्या होता है। बताइएगा ER का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों। तो आप नोट करेंगे, इसका जो वैल्यू होता है ना बिल्कुल ये 1 के बराबर होता है। तो राइट आंसर सी आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13 नंबर है, विद्युत क्षेत्र की एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। तो आप 13 का नोट करेंगे, E2 जो ना स्मॉल q इंटू में E होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर है कि संबंध Q बराबर में दिया गया कैपिटल स्मॉल लेटर में NE, तो निम्नलिखित में से N का मान बताइए संभव कितना हो सकता है। तो आप 14 का नोट करेंगे, राइट आंसर सी होगा, 4 × 2 होगा, राइट आंसर सी नोट करना पड़ रहा है। एक समांतर पट्टिका धारिता के लिए निम्नलिखित में से सही मान क्या होगा। तो आप 15 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, E⁴ इंटू में 1 बट्टे में D होगा, यानी राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया, E⁴ का मात्रक क्या है, यानी कि E⁴ जो है इसका मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को मात्रक याद करके रखना है प्यारे बच्चों। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा,
एफ एम पर पावर -1 होगा, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो आप 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना 2C होगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि नोट करेंगे ये आपका ध्वनि तरंगे होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है ना प्यारे बच्चों दिया जा रहा है लोफ बटे में मीटर, ठीक है ना। लोफ यहाँ पर देखिएगा e⁻⁰ मीटर। तो आप नोट करिएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा 19 का ऑप्शन डी, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र होगा। 20 नंबर है, 1 AMU, ठीक है, 1 AMU कितने के बराबर होता है। 1 AMU कितने के बराबर होगा। तो आप नोट करेंगे 20 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 1.6 × 10⁻⁻27 kg, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 21 है कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा आप नोट करेंगे तो ये होता है 80, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सारे एग्जाम के संबंधित है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट सैटरडे कि आपको डेली क्लास करना होगा, इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में लेकर के चल रहे हैं। 500 अगर कर लेते हो तो 70 में से 35 बनाना है, तो 35 आराम से आप बना पाओगे, 35 से ज़्यादा ही 70 के ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो आपको बस कंटिन्यू डेली क्लास को करना है। चैनल पर अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना है, और ग्रुप बता दिया हो ज्वाइन कर लेना है। चलिए 22 नंबर है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या कहलाएगा। तो आप नोट करेंगे 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, शून्य कहलाता है। 23 है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो 23 का नोट करेंगे, ये आपका कूलाम्ब बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर पर पावर -2 होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए नोट कर लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 1.4 इंटू पी इंटू कॉस थीटा बटे में आर का स्क्वायर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 25 है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस में क्यू आवेश रख दिया जाए तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाला विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्यू बटे e⁻⁰, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न जो आप लोगों से 26 नंबर बोला, प्लस में 10 जो ना म्यूसी एवं -10 यूसी को दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल 26 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि माइनस में 2.25 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, बोला गया यदि 10 यानी 100 वोल्टेज तक आवेशित करने वाला एक संधारित्र की जो ना संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो बताइए संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, 2 × 10⁻⁻⁴ एफ होगा। तो राइट आंसर बी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर परिणामी विद्युत वर्ग क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया, एक ही पदार्थ के धातु को दो गोलों के यानी कि ए और बी में दिए गए हैं, तो बताइए प्लस में कैपिटल क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस में क्यू आवेश है, तो क्या वैल्यू इसके लिए होगा। तो आप नोट करेंगे इसके लिए जो मान होगा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है, किसी वस्तु का पर आवेश का कारण क्या था। किसी भी वस्तु पर आवेश का क्या कारण हो सकता है। तो आप नोट करेंगे जो है ना ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन का जो जगह है वो बदल जाता है, तो इसीलिए राइट आंसर सी होगा। 31 नंबर है, कूलाम्ब बल जो है ना क्या है प्यारे बच्चों। तो कूलाम्ब बल जो है ना ये हो जाता है कौन सा, तो एक तो हो जाता है केंद्रीय बल, साथ में विद्युत बल। तो ऑप्शन आप लोग सी को नोट करेंगे, इसमें ए भी दोनों दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो ना स्मॉल जो ना एम तथा उसके बाद उस पर जो ना आवेश स्मॉल ई है ई लिया जाए, तो बताइए यदि वह विराम अवस्था में है तो वोल्ट यानी कि वोल्ट में विभवांतर गुजरे तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो आप 32 का नोट करेंगे,
बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा सी करेक्ट होगा, यानी कि ई भी हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन 33 है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी अगर करने पर उसका बल क्या होगा? तो आप 33 का नोट करेंगे, राइट आंसर डी होगा, चौथाई जो ना चौथाई हो जाएगा, तो राइट आंसर डी नोट कर लेना। चलिए 34 है, मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की प्रावैधुता e⁻⁴ बराबर क्या वैल्यू होगा? तो आप नोट करेंगे 34 का ऑप्शन सी होगा 8.85 गुना 10⁻⁻12 FM/-1, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। आप लोग देखिए यहाँ पर 35 नंबर है, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र यदि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है ना 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बी के बीच में स्थित है, तो बताइए ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय बिंदु है। तो विद्युत जो ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ए पर जो ना ई पर रैकलिंग यानी कि पर जो है ना तीर है, तो बताइए तब बी की तीव्रता क्या होगी? तो आप नोट करेंगे इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ई पर रैकलिंग जो ना माइनस ई पर रैकलिंग बटे में 2, यानी ऑप्शन डी होगा। प्यारे बच्चों हम बता दें सारे क्वेश्चन को ना आप याद जरूर करते चलना, इसका पीडीएफ हम पहले ही दे दिए, जिन बच्चों को नहीं मिला है वो लोग जरूर हमें मैसेज करिएगा, नंबर भी मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर है, दिए गए चित्र ए बी के बीच तुल्यधारिता क्या होगी? देखिए यहाँ पर चित्र भी आपके सामने यहाँ पर डायग्राम दिया जा रहा है। तुल्यधारिता ए और बी के बीच में बोली गई है, तो ए यहाँ पर आपका है, बी यहाँ पर है, तो आपको इसके बीच में तुल्यधारिता बतलानी है। तो आप 36 का बताइए। बिल्कुल 18 UF होगा। क्यों होगा तो जान लीजिएगा, क्योंकि 6 यहाँ पर भी यहाँ पर है, गुना कर लीजिए, सबको गुना करना है ना, जोड़ना है। चलिए 6 दूनी 12 और 12 तिया 28 है ना, छोटी 18 होता है, तो 18 का सबको बस जोड़ देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 37 है, पी पर जो है ना रेकरिंग आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई पर रेकलिंग तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तब बताइए उस पर लगने वाला टॉर्क यानी टॉर्क क्या होगा? तो नोट करिए 37 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर हम नोट करेंगे तो ए होगा, यानी कि पी पर रैकलिंग गुना ई पर रैकलिंग होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा ए। चलिए इसके आगे बढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है किस चीज को? तो नोट करिएगा इसके द्वारा मापा जाता है विभवांतर को, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 39 नंबर है, अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी क्या होती है? तो आप नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी नोट करना है। 40 नंबर है, तीन बिंदुओं 4Q चूंकि जो ना स्मॉल क्यू चूंकि कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू एक जो ना सरल रेखा पर रखा है, तो बताइएगा O चूंकि 1/2 तथा एक दूरी पर रखे गए यदि आवेश जो ना Q पर परिणामी बल 0 है, तो बताइए कैपिटल स्मॉल का वैल्यू कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो आप 40 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, स्मॉल में क्यू हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन ही नोट कर लेना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं ना। देखिए आपके सामने 41 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक समान जो है ना विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की जो ना अक्ष तथा क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण कितना होगा? तो आप 41 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री 180 होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी नोट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्न का 42 है, किसी आवेशित जो ना समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का वैल्यू क्या होगा? तो आप 42 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल बी होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर जो ना α/2 e⁻⁴, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे 43 है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो बताइए पृष्ठ का कुल फ्लक्स क्या होगा? तो आप नोट करेंगे 43 का, तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, तो बताइए उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो आप नोट करेंगे 44 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बढ़ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने बोला गया, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदुओं क्रमशः पहला है प्लस में क्यू, दूसरा है पहला प्लस में 3Q, प्लस में स्मॉल क्यू, प्लस में कैपिटल है तथा आवेश रखे जाते हैं, तो बताइए अगर प्लस में स्मॉल क्यू जो है ना कुल परिणामी
कल शून्य हो तो बताइएगा यहाँ पर कैपिटल क्यू क्या होगा। तो आप नोट करिएगा बिल्कुल यहाँ पर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्लस में 3s जो ना प्लस में 3q हो जाएगा। चलिए 45 है कि एक छोटे जो ना विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर 2r दूरी पर जो ना 2r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E2D1 है, तो बताइएगा विद्युत जो ना द्विध्रुव के लंबवत मध्याह्न रेखा पर जो ना 2r की दूरी क्षेत्र की तीव्रता यदि E2D जो ना E2D2 है, तो बताइए क्या होगा। तो आप नोट करेंगे ऑप्शन ए होगा E2D जो ना E2D2 बराबर में माइनस E2D1 बटे में वो 8 होगा। तो राइट आंसर आप लोगों को ये नोट करना है। चलिए 47 है प्रश्न बोला गया है, 47 नंबर प्रश्न ना 47 का आप नोट करेंगे। 46 नंबर प्रश्न कट गया क्या। चलिए ये 46 है प्यार बच्चों, 47 नहीं है, 45 के बाद ये 46 है, 46 का ऑप्शन ये होगा। चलिए ठीक है, ये 46 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर देखिए, दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो ना किस कोण पर काटेगी, तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा, ये किसी पर नहीं काटेगी। चलिए अगली क्वेश्चन 38 है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत जो ना भीतर विद्युतीय तीव्रता का वैल्यू क्या होगा। तो नोट करिएगा बिल्कुल राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब फिर तो देख लीजिए आपके सामने 49 नंबर प्रश्न है। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का वैल्यू क्या होगा। तो नोट करिएगा 49 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये आपका C/3 होगा। 50 है कि दो सेलों को जिसके वैद्युत वाहक E2D1 और E2D2 है, तो आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य विभवांतर क्या होगा। तो नोट करिए विभवांतर बल क्या होगा ना। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर देखिएगा 1 जो ना E2D1 R2 प्लस में E2D2 R1 बटे में R1 प्लस R2 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 51 है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फैराडे होगा, यानी कि एफ द्वारा सूचित करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। तो आप नोट करिए 52 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, कूलाम के नियम से। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न है कि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पहियों के बीच घुमाया जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो नोट करिएगा 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन 54 है कि एक कूलाम्ब आवेश बराबर कितना मान होता है। तो नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 गुना देख लीजिएगा 3 गुना 10⁹ होगा। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। 55 नंबर है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, डैश डैश होता है। तो नोट करिएगा राइट आंसर बिल्कुल 55 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका संरक्षी होता है, ऑप्शन ए होगा। 56 है कि समांतर प्लेट धारिता के प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो नोट करिए 56 का बिल्कुल ऑप्शन होगा, ये बढ़ेगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 57 नंबर प्रश्न पूछा गया एक समांतर प्लेट जो ना प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो ना अवरक की एक पतली प्लेट रख दिया जाए, तो उसकी धारिता क्या होगी। तो नोट करिए 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 58 है एक समांतर प्लेट संधारित्र में पराविद्युतांक 6 वाला जो ना पराविद्युत भरना है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्णवत बनी रहेगी। तो नोट करिए 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना ए होगा, यानी कि 6 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है आप लोगों से प्रश्न, आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है एक गोलियां चालक को जो ना आविष्ट किया जाता है, इसके लिए इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू क्या होगा। तो नोट करिए 59 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि आप नोट करेंगे तो ये आपका शून्य होगा। अगले क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ डालने पर जो ना संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो 60 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आप लोग नोट करेंगे ये बढ़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए। प्रश्न 61 नंबर बोला गया वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को जो घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो नोट करिएगा राइट आंसर बिल्कुल ये आप लोगों का 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि W बराबर ME जो ना इंटू में आपका 1 - cos थीटा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 62 है 5 UFO धारिता वाले संधारित्र की 20 के जो ना यानी 20 के भी
यानी कि 20 कूलाम्ब आवेश तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो नोट करिएगा 62 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 kg होगा, 1 kg जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी संधारित्र की धारिता जो ना व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो नोट करिएगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेटों के बीच माध्यम की प्राविरुद्धांक, पहला विरुद्धता, यानी ऑप्शन बी होगा। 64 है कि समांतर प्लेट धारिता के प्लेट के बीच आकर्षण बल कितना होता है। तो नोट करिए 64 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यू बटे में e⁻0 इंटू में 1 के होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिएगा, बोला गया 64 समरूप बूंदों जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF जो ना म्यू एफ है मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बताइए बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट करना है, यानी कि 20 UF होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि यदि गोले पर आवेश 10 μc है तो बताइए उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को नोट कर लेना है, जो कि ऑप्शन ए होगा। 36 पाई गुना 10 पर पावर 4 एन एम पर पावर 2 बटे में सी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पर नोट कर लेना। तो देखिए प्यारे बच्चों, 67 नंबर प्रश्न है कि एक जो ना प्रेरक तार आई धारित जो ना आई प्रभावित करने वाली पर प्रेरक जो ना यू ऊर्जा संरक्षित रखती है तथा इसकी जो ना इस ऊर्जा का 6p दर से होता है। तो बताइए अगर इस पर जो ना प्रेरक तार को शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाले बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ का जो ना समय स्थिरांक क्या होगा। तो आप 67 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सी होगा, यानी कि आपका 2 म्यू जो ना 2u बटे में जो ना बटे में p होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 है, एक गोलीय अपशिष्ट चालक का पृष्ठीय आवेश यदि 8 घनत्व है तो बताइए चालक की सतह पर विद्युतीय क्षेत्र E और V जो ना विभव है। तो आवेश को स्थिर रखते हुए गोले की त्रिज्या आदि कर दी जाती है। तो बताइए विद्युत क्षेत्र की विभव का वैल्यू क्या होगा। तो 68 का नोट कर लीजिए, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 4e चूंकि में जो ना यहाँ पर हो जाएगा चूंकि में 2v। क्वेश्चन 69 है कि त्रिज्या r के लिए एक छल्ले पर आवेश जो ना धनावेश q समान जो ना q एक समान वितरित है तो अनंत पर विभव का मान 0 है। तो बताइए छल्ले की केंद्र पर क्या मान होगा। तो 69 का ऑप्शन नंबर होगा, ये विभव जो ना q बटे में 4 पाई e⁻0 r होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि किसी बिंदु P से r की दूरी पर आवेश q रखा गया है तो P पर जो ना विभव V है। तो पी आर दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश पल माइनस में Q रखा जाता है। तो बताइए P पर विभव क्या होता है। आप नोट करिए 70 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। 71 की दो धन आवेशों Q को एक दूसरे से a दूरी पर लगने वाले 2mj कार्य करना पड़ता है। तो आवेशों Q चूंकि एवं माइनस Q को एक दूसरे से a दूरी पर रखने वाला कार्य क्या होगा। तो नोट करिए 71 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यानी कि माइनस में 2mj होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी नोट करना है। 72 है, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी जो ना स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो 72 का नोट करिए, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 73 है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा विद्यमान है तो बताइए सम विभव तल क्या होगा। तो नोट करिए 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि YZ होगा। 74 नंबर प्रश्न है विद्युत क्षेत्र E और जो है ना E और विभव V के बीच संबंध क्या होगा। तो नोट करिएगा राइट आंसर 74 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि E बराबर dV बटे में dx होगा माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर है, एक विद्युत आवेश Q से R के बीच की दूरी पर विद्युत विभव का वैल्यू क्या होगा। तो नोट करिए 75 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपको 1/4 पाई e⁻0 चूंकि में हो जाएगा QR। अगले क्वेश्चन 76 बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न क्या बोला गया, प्रश्न बोला गया कि 1D ग्राफ यानी कि 1D ग्राफ जनरेटर उत्पन्न किस चीज को करेगी। तो आप नोट करेंगे 76 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि उच्च विभव को। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रश्न बोला गया दिए गए परिपथ में दिखाए गए 4 माइक्रोफैराडे के संगणक में जमा आवेश क्या होगी। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन होगा 20 माइक्रो कूलाम्ब होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा। तो ये प्यारे बच्चों हमने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 77 को देखा। आगे हम लोग करेंगे 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन से और 500 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इसका PDF जरूर ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए किस सब्जेक्ट का क्लास करना है और कैसा लगा आज का क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।